मेरे आत्मा स्वरूप सकल चराचर के मानस अनुरागी भी भगवान राम की महती अनुकंपा के फलस्वरूप समस्त ग्रामवासी सोमनी का पुनीत आमंत्रण मिला। इस पुनीत आमंत्रण के लिए समस्त ग्रामवासी सोमनी को साधुवाद ज्ञापित करता हूँ और यहाँ पर जितने उपस्थित हैं उन सबों के पावन चरणों में मुक्ता मानस मंडी का सत नमन अभिनंदन। निर्णायक जनों के पावन चरणों में, समस्त गुरुजनों के पावन चरणों में सादर शीश नमन। प्यारे सज्जन, वर्तमान परिवेश तामस बहुत, रजोगुण थोड़ा, कलि प्रभाव विरोध चहुओरा। ऐसी विषम परिस्थिति में यह रामायण का आयोजन मनुष्यत्व से देवत्व की ओर ले जाने वाली एक प्रेरणाप्रद कार्यक्रम है। आइए, हमें जो प्रसंग मिला है वह है सुंदरकांड। सुंदरकांड अपने आप में सुंदर है। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरी वार्ता और सुंदरे किम न सुंदरम, ये समस्त कांड जो है सुंदरकांड। हमारा भी जीवन सुंदर होगा। कैसे होगा? भगवान के काम के लिए मानव शरीर प्राप्त है, भगवान की सेवा के लिए ये शरीर प्राप्त है। अब इस शरीर को यदि हम भगवान की सेवा में न लगाए तो ये सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजी रघुवीरा, देह धरे कर फल या भाई, भजिए राम सक काज बिहाई। ऐसा बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं। तो राम काज और काम काज, हम और आप सब काम काज में हैं, राम काज में नहीं। यहाँ पर राम काज हो रहा है, काम काज नहीं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर राम काज हो रहा है, काम काज नहीं। सब लोग आए हैं। गिरि कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, वन बहु विषम मोह पत पाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना। गोस्वामी जी लिखते हैं। तो इस तरह से मोह की नगरी, मोह की नगरी में आप नहीं हैं, यहाँ सत्संग रूपी नगरी में है। मोह की नगरी में आप नहीं हैं, आप मोह से ऊपर उठ के आए, तब यहाँ आप बैठे, सत्संग में बैठे। ये शरीर की पवित्रता इसी में है ना। और यहाँ पर हनुमतलाल जी महाराज कैसे हैं? मोह की नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। लंका नगरी जो है मोह की नगरी है। सारे लोग सो रहे हैं, सोने वाले को जगाने के लिए भी पहुंचते हैं हनुमतलाल जी महाराज। हनुमतलाल जी महाराज की 3 यात्राएं, किष्किंधा की यात्रा, लंका की यात्रा और अयोध्या की यात्रा। इसमें लंका की यात्रा में हनुमतलाल जी महाराज प्रवेश कर रहे हैं और उनके बुद्धि देखो जी, जवानों के अंदर जोश होता है और वृद्धों में होश होता है। होश दिलाने का काम, जागृत करने का काम कौन करता है? जागृत करने का काम बूढ़ा करता है। इसलिए बूढ़े लोगों के से हमें अनुभव लेना चाहिए, बूढ़े लोगों से अनुभव लेना चाहिए। और बूढ़े लोग जो अनुभव बताएंगे या जो ज्ञानी लोग अनुभव बताएंगे तो वो अनुभव बिल्कुल परम सत्य हो। जामवंत बूढ़ा है, जामवंत कहता है, कहीं रीत पत सुन हरनाना, कातुक साध रहे मनमाना, पवन तने बल पवन समाना, बुद्ध विवेक विज्ञान निधाना, कौन सा काज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही, राम काज लगता होता, सुनता ही भय पर्वता का। ये राम काज के लिए आपका आविर्भाव इस धराधाम में हुआ है। आपका जन्म, हमारा और आपका जन्म भी इसलिए वेदों से हमको होश लेना चाहिए और जवानों से हमारे अंदर वो ज्ञान की जोश। ऐसा जोश नहीं भाई कि जोश में होश ही गायब हो जाए, ऐसा नहीं। जवानों के अंदर जोश होता है, लेकिन वो होश के साथ यदि जोश हो तो साथ साथ होगा। और सचमुच में बात ऐसी है, सचमुच में इस प्रसंग के माध्यम से बात यही दिखती है। और हनुमतलाल जी महाराज कैसे? अतुलित बलधामम, अतुलित बलधामम हेम शैलावदेहम, धनुष्मणि किशानम ज्ञाननाम अग्रगम्यम, सकल पुण्यधाम वारणानाम देशम रघुपति विभक्तम वाज्जातम नमामि। भगवान के भक्त हैं,
सोने से जाके 80 मन में टरे हनुमान, मैं सेवक सचराचर रूप साम भगवान, ये सेवक है। और सेवक का जो धर्म होता है बड़ा कठिन होता है। जामवंत के वचन को सुनते हैं हनुमंत लाल जी महाराज हृदय में गदगद हो जाते हैं और ये कहते हैं जब तक मैं शांति स्वरूपा सीता, भक्ति स्वरूपा सीता हर ली गई है मोह रूपी रावण के द्वारा, उसका पता नहीं लगा करके आऊंगा, तब तक मुझे आप मेरा इंतजार करना। कैसे करना? कंदमूल फल खा करके इंतजार करना। और ऐसा करके देखो जी, ज्ञानियों में अग्रगण्य। अब भगवान राम क्या है? भगवान राम भी ज्ञानी है। ज्ञान अखंड एक सीतावर माया वैसे जीव सच्चा, अखंड ज्ञान के घनीभूत स्वरूप भगवान राम। और उसके भक्त भी कैसे हैं? उसके भक्त भी ज्ञानी हैं। भाई जैसा संग होगा गुरु जी का वैसा उसके ऊपर रंगत चढ़ेगा नहीं। संसर्ग जा गुणा दोषा भवन्ति, संगत से सुख उपजे, कुसंगत से दुख होए, कहें कविता जाइए जहां अपनी संगत हो, तो अपनी संगत में हमें रहना चाहिए, है ना। तो इस तरह से यह कई नाय सबको माथा। अब देखियो ये देखिए, जिसके अंदर फल भारांते बीजापदमी रहे भूमि दे रहा है, परोपकारी पुरुष जीवी नवैषु संपत्ति पाए, ये इनके अंदर परोपकार है। और ये संत हैं। ये कौन है? संत हैं। हनुमत लाल जी महाराज संत हैं। जिसके जीवन में मान सम्मान नहीं वो महान संत है भाई। ऐसे संत और है भैया भरत, भरत सच को राम सने ही, जग जप राम राम जप जही। इस तरह से जिसके अंदर मान सम्मान नहीं होगा वही तो सेवा करेगा। मान सम्मान की अभिलाषा जो रखेगा, आकांक्षा रखेगा, वो सेवा नहीं कर सकता है। तो स्वामी बनना सब चाहते हैं भैया। सेवक का जो पद है, सेवक का जो भाव है, हमें भी सेवा करनी चाहिए। उन्नति का साधन सेवा है, जिससे आत्म शुद्धि होती है। पर लोभी मोही अभिमानी सेवक पद पाना क्या जाने, सत्संग बिना मानव जग में सम्मति पद पाना क्या जाने, आसुरी प्रवृत्ति के जो मानव सत्संग में आना क्या जाने, सत्संग में आना क्या जाने। तो ये इनका संग है भैया। तो इसलिए वो कहते हैं यह कहीं नाय सब को माथा, चले हरस धैर्य रघुनाथा प्रवेश नगर। हमें भी भगवान को धारण करके नगर में प्रवेश करना चाहिए। और यही कार्य हनुमत लाल जी महाराज लंका की नगरी में करते हैं। सबसे पहले अपने इष्ट का ध्यान करके किसी नगर में प्रवेश करते, किसी कार्य के लिए प्रवेश करेंगे, निश्चय उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं होगी। इसलिए सिंधु तीर एक भूधर उधर सुंदर कौतिक कूद चढ़े आप ऊपर। अब बार बार रघुवीर संहारी तरके पयोन तले बल। तो इस तरह से भगवान को अपने हृदय में धारण करके हनुमत लाल जी महाराज बड़े वेग से चल पड़ते हैं। और जब चल पड़ते हैं रामकाज के लिए, भगवान राम उनके रखवाले हैं। जिस ये में पर्वत में हनुमत लाल जी महाराज अपना चरण रखते हैं, वो पाताल में चला जाता है। और वो कैसे चल रहे हैं? जिम अमोघ रघुपति बाना यही भाग चले हनुमान। जो कैसे चल रहे हैं? जैसे बाण तीर जैसे चलता है ना, वैसे तीर की तरह वो चल रहे हैं। और जल निधि रघुपति बिचारी तय मैनाक हो ही सब। ये मैनाक पर्वत क्या है? ये मैनाक पर्वत जो है स्वर्ण का पहाड़, स्वर्ण का पहाड़। लोकाष्णा, वित्तष्णा, पुत्रष्णा, ये तीन इष्णा, त्रिविध इष्णा तरुण थी जाई। इस तरह से ये तीन इष्णा है। इसी में हम और आप सब पच करके फंस करके मर रहे हैं। आइए एक भजन के पश्चात पुनः चर्चा करेंगे। बोलिए श्यावर रामचंद्र जी। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि, लाल देह लाली लसे, लाल देह लाली लसे, और धरि लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलं, जय 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 कपीसुर। राम जी तुम्हारो भक्त हनुमान, राम जी तुम्हारो
हनुमान ते ही परसा कन पुन किन अपना राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान हनुमान लाल जी महाराज के समक्ष एक तो समुद्र भी अड़े आता है, संसार भी एक समुद्र है। नर्तन भाववादित कबीर सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो कर्णधार सदगुण नावा दुर्लभ साज सुलभ कर पावा जोन तरे भवसागर नर समाज अस्पाय सो कृत निंदक मंदमती आत्म हन गति जाए। ऐसा समुद्र का भाव भी है। दूसरी बात, मैना स्वर्ण का पहाड़ है, उन्हें स्पर्श करते हैं हनुमान लाल जी महाराज, स्पर्श माने छूना। और हनुमान लाल जी महाराज पवन पुत्र है। एक बात और कर दो, पवन में बल होता है। पवन जब चलता है तो बड़े बड़े पहाड़ों को, टीलों को भी उड़ा देता है, ऐसा उसमें ताकत होता है। ये पवन पुत्र है। और हमारे अंदर जो पवन चल रहा है, श्वास जो आ रहा है, तो उसमें हमें क्या करना चाहिए? श्वास में नाम ले, वृथा श्वास मत हो, ना जाने या श्वास का आवा हो न हो, इसलिए उसे स्पर्श कर देते हैं, मात्र क्यों छूते हैं। कर पुण्य किन प्रणाम, से प्रणाम करते हैं। देखो, मुर्दा अकड़ना, मुर्दा जो है अकड़ता है, मुर्दा जो है अकड़ता है, और संत जन झुकते हैं, झुक करके हनुमान ते परसा स्पर्श करते हैं। सब स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय, उन विषयों में भी ये फंसते हैं। ये बाल ब्रह्मचारी भी हनुमान ते। और दूसरी बात, इनके जीवन में मान सम्मान है। यदि मान सम्मान होता तो उस सेवा भाव इनके अंदर में दिखता नहीं। हनुमान लाल जी महाराज को भगवान राम ऊपर उठाते हैं, मोहि कहाँ विश्राम, विश्राम आराम। हनु इसके अंदर विश्राम वाली बात ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। मोहि कहाँ विश्राम, हमारा आप सब विश्राम करते हैं। विश्राम के पीछे भी अरे जागते, सोते, बैठते, उठते, हर समय हमें भगवत चिंतन करते रहना चाहिए। जागने और सोने के समय भी हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए? भगवान के काम की। भगवान काम के लिए यह शरीर प्राप्त है, इस शरीर को हमें भगवान के कार्यों में लगाना चाहिए। राम काज किन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। हनुमान ते परसा स्पर्श करते हैं और प्रणाम भी करते हैं, प्रणाम भी करते हैं। जो प्रणाम करता है, झुकता है, उसी को ही भगवान ऊपर उठाते हैं। आज हम और आप सब देखते हैं, जितना हनुमान लाल जी महाराज की पूजा घर घर में होती है, उतना भगवान राम की पूजा नहीं। बाबा गोस्वामी लिखते हैं, प्रभु तर तर दार करते कि आप समान तुलसी कहूं न राम से साहिब सील निधान। भगवान नीचे बैठते हैं और अपने भक्तों को ऊपर उठाते हैं। भगवान अपने भक्तों की रखवाली भी करते हैं। हनुमान ते परसा, और शांति स्वरूपा सीता, भक्ति स्वरूपा सीता हर ली गई है, अपहृत कर ली गई है मोह रूपी रावण के द्वारा। उसके खोज में हमारा आप सब शांति चाहते हैं, शांति की खोज में है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? सूत्र देते हैं गोस्वामी जी। रैन को भूषण इंदु है, रैन को भूषण इंदु है, दिवस को भूषण भान, दास का भूषण भक्ति है, भक्ति भूषण ज्ञान, ज्ञान का भूषण ध्यान है, ध्यान के भूषण त्याग, और त्याग के भूषण शांति पद तुलसी अमल अदाग। तो शांति स्वरूपा सीता, भक्ति स्वरूपा सीता की खोज में चल पड़े हैं। हम आप सब क्या चाहते हैं? चाहना तो हमारी यही है, चाहना भी तो यही है, शांति, भक्ति। और भक्ति होती पोल तो राजा लेते मोल, अरब खरब ले दब्य है उदय असलो राज, भक्ति महात्म न तुले ये सब कौने कार। संत कबीर कहते हैं, हनुमान ते ही स्पर्श कर देते, कर पुनि किन्न प्रणाम, स्पर्श करके प्रणाम करते। स्पर्श करना प्रणाम, हम स्पर्श करते हैं, माता पिता का स्पर्श करते हैं, गुरुजनों का स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं। भगवान राम ने भी यही किया, भगवान के आदर्शों को उसका
हृदय में धारण कर। भगवान राम कहाँ है? हृदय, हृदय में। अस्पर्व हृदय अचत अवकारी सकल जीव जगदीन दिखाई। राम काज के नहीं बिना, राम काज, काम काज नहीं। जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कबहू होत नहीं रवि रजनी एक था। दिन और रात एक साथ हो नहीं सकते। तो राम काज और रा में रा और माँ, रा अक्षर चैतन्य है, माँ माया पहचान, और दुई पद की ताड़ी बजी संशय विहग उड़ान। रा चैतन्य, माँ माया, मने माया अपहृत कर ली गई, माया को अपहृत करके ले गए। और उसके पीछे हम माया के पीछे दौड़े तो शांति नहीं मिलेगी। हमें राम के पीछे दौड़ना है, राम भगवान राम के काम के पीछे दौड़ना है। मैंने पहले निवेदन किया था, देह धरे कर फल या भाई, भजिए राम सब काज बिहाई। राम काज के ने बिना, काम काज नहीं। और हम गृहस्थी क्या सोचते हैं? हमारे गृहस्थियों का सोच क्या है? निस्दिन चिंता करत अपारा, सबन केर मुंह से प्रतारा। मैं ना हूं तो मेरे घर पर कौन चलाएगा, कैसे होगा? ये हमारी चिंता है, और चिंता ही चिता है। हनुमतलाल जी महाराज के जीवन में चिंता बिल्कुल नहीं, वो छोड़ दिया है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रोणं त्वमेव स्वरम देव देव। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु, नान्यम जाने नहीं व जाने न जाने। ये अनन्य भक्त है भाई। इसलिए राम काज के ने बिना, राम काज के ने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। हमें विष में नहीं, हम जहर पी रहे हैं। यदि ये राम काज के लिए मिला है, इसका कल्याण करने के लिए मिला है, ये मानव शरीर जो हमें प्राप्त हुआ है, यही तत्कर पर विषय न भाई। स्वर्गो स्वल्प दुखदाई, फिरत सदा माया कर प्रेरे, काल कर्म स्वभाव ये रे। बहुत सारी चीजें। इंद्री द्वार झरोखा नाना, बैठे जानता सुर के थाना, आवत देखा विषय बयारी, तेहर देह कपट उगारी। इंद्री सुनन न ज्ञान सुहाई, विषय भोग पर पीस लाई। इस तरह से हम इन विषयों में फंस करके राम काज को भूल जाते हैं, काज को, अपने कल्याण के कार्यों को भूल जाते हैं, और उसमें भूलते हैं। तो वही हम मानव जीवन के परम और चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते।